गिद्ध सर पे मंडरा रहा है, देखो क्या आज हाल हुआ। नफरत के जिसने बीज बोए थे, आज उसी का काल बना। टुकड़े टुकड़े होने को है, जो नक्शा कभी एक हुआ करता था। जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूँ पाकिस्तान। अगर आपने हिस्ट्री का बहुत अच्छा आपके पास नॉलेज है तो आप जानते होंगे कि पाकिस्तान नामक जो देश बना वो कितने जिद के बाद बना है। कई हमारे भारत के एक भी ऐसे सदस्य नहीं थे जो चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, लेकिन इसके बावजूद पे कई लोग अड़े रहे और अंततः गत्वा पाकिस्तान नामक एक नए देश का सृजन हुआ। शायद उन्हें यही लगा था कि हमारा एक अलग देश बना के वो पूरा विश्व पे राज करेगा, लेकिन बातें कुछ और हो गई। अभी आपको पता होगा कि पहले आपने देखा होगा कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों मिलके एक नया देश बना जिसका नाम पड़ा पाकिस्तान। कब? 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान अपना आज़ादी दिवस पहला मनाता है। उसके बाद धीरे धीरे आपको ये भी पता होगा कि पूर्वी पाकिस्तान में, अगर मैप की बात अगर करूं तो सबसे पहले एक मैप दिखाती हूं कि आप देख सकते हैं जो आज बांग्लादेश के नाम से विख्यात है, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। और जो आप अभी पाकिस्तान को देखते हैं ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा है। उसके बाद 1971 में आपको ये भी पता होगा कि पूर्वी पाकिस्तान एक नया खुद का अपना एक नया देश बना लिया जिसका नाम बांग्लादेश हुआ, जिसको भारत के द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। अब बच गया कौन सा? बच गया आपका पाकिस्तान यानी पश्चिमी वाला पार्ट। अभी अगर पश्चिमी वाले पाकिस्तान की बात अगर करते हैं तो उनके उसके भी कई टुकड़े होने को हैं, जिसमें से कि एक टुकड़ा तो हो चुका है। जैसे अगर मैं बात करूं पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत जो प्रांत है उसका नाम है बलूचिस्तान। पूरे याद में रखोगे कि पूरे पाकिस्तान के भूभाग का 44% भूभाग सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के पास है। और बलूचिस्तान के लोगों का कहना यह है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन 1948 में सैनिक बलों के कारण इनको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। वही तब से लेके आज तक बलूचिस्तान एक नए राष्ट्र बनाने की बातें कर रहा था, लेकिन अंततः गत्वा आपको पता होगा कि 11 अगस्त 2026 यानी कल के दिन बलूचिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, अपना नेशनल एंथम घोषित करता है, नेशनल फ्लैग घोषित करता है और अपने आज़ादी का जो दिन है वो 11 अगस्त का दिन चुनता है। इसको लेके आपको मैं बता दूं, अगर बलूचिस्तान अपना आज़ादी दिवस मनाया, इस चीज़ों को उन्होंने डिक्लेयर भी किया है। आप उनका एक देख सकते हैं, बलूचिस्तान द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस हैव सिक्योर्ड 85% ऑफ बलूचिस्तान टेरिटरी। जो क्षेत्र है जहां पे आज़ादी दिवस मनाया गया वो बलूचिस्तान के 85% जो टेरिटरी है उसके अंतर रहता है, यानी वो एक अलग देश का निर्माण करने में लगा हुआ है और उन्होंने आज़ादी घोषित भी कर दिया। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखना, अभी आधिकारिक तौर पर इसको लेके कोई भी किसी भी देश के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा मान्यता नहीं मिली है। लेकिन इन्होंने अपना नेशनल एंथम भी माँ चुकानी बलूचिस्तानी नामक नेशनल एंथम घोषित किया। दूसरी चीज़ें, इन्होंने अपनी करेंसी भी घोषित कर दिया है, जो है बलोची करेंसी, बलोची फैलूस एक इनका जो है करेंसी भी इन्होंने घोषित कर दिया है, हालांकि ये क्लियर नहीं दिख रहा है। और दूसरी चीज़ें, अब यहाँ पे एक और बातें समझते हैं। सबसे पहले बलूचिस्तान को देखते हैं कि बलूचिस्तान कहाँ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका पूरा बलूचिस्तान है। और बलूचिस्तान किन किन देशों से बॉर्डर साझा करता है? तो एक आपका अफगानिस्तान से बॉर्डर साझा करता है और दूसरा ईरान का से बॉर्डर साझा करता है। बलूचिस्तान जो है यानी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा
खनिज मिनरल्स या प्राकृतिक रिसोर्सेस से संबंधित जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत से ही संबंधित है। और अगर बलूचिस्तान एक नया देश बन गया, आधिकारिक तौर पे अगर इसको मान्यता मिल गई, तो पाकिस्तान आर्थिक रूप से पूरा गरीब देश के रूप में आ जाएगा। तो मैं बात अगर करूं कि यहाँ पे ही आपको इसी बलूचिस्तान वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा आपको प्राकृतिक गैस के रिसोर्सेस मिलेंगे, यहीं पे आपको कोयला से संबंधित रिसोर्सेस मिलेंगे, यहीं पे आपको सोना का भंडार से संबंधित रिसोर्सेस मिलेंगे, अर्थात खनिज मिनरल से पूरा ये रिच इलाका है। ठीक है, और अगर ये अलग होता है तो फिर पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो आपको ये समझना है, आप देखते होंगे कि सबसे जो ज़्यादा यहाँ पे अब तो कोई फोटो यहाँ पे देखिए, ये आप देख सकते हैं सबसे जो चीन यानी कि और पाकिस्तान के लिए जो सबसे जो चिंता का विषय है वो क्या है, वो है ग्वादर पोर्ट। कौन सा? ग्वादर पोर्ट, जो चीन पाकिस्तान से संबंधित जो आर्थिक गलियारा से संबंधित जो ग्वादर पोर्ट है, अगर और ये जो ग्वादर पोर्ट है ये बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में ही पड़ता है। अगर ये ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान वाले हिस्से में पड़ते हैं तो आपको पता होगा आर्थिक दृष्टिकोण से चीन और पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका पड़ेगा। इसी ग्वादर पोर्ट के चलते चीन का जो आशीर्वाद पाकिस्तान पे है, अगर ये ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान में है तो फिर चीन का जो आशीर्वाद हर टाइम पाकिस्तान पे रहता है वो धीरे धीरे आपको कमते नजर आएगा। तो चीन पाकिस्तान जो आर्थिक गलियारा वाला जो पोर्ट है ग्वादर बंदरगाह, ये भी आपके बलूचिस्तान से ही संबंधित है। तो बस इतना हम कह सकते हैं कि चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से संबंधित हो या और भी किसी भी दृष्टिकोण से संबंधित हो, बलूचिस्तान एक अच्छा यानी रिच क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और जो कि अभी अपना आज़ादी दिवस मना रहा है। खूब वहाँ पे जो है नेशनल एंथम वहाँ पे लहराए जा रहे हैं, लोग नेशनल एंथम जो है फ्लैग फहरा रहे हैं। और मेरे दोस्त ध्यान में रखना, जिसको लेके पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे दंगा फसाद कर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान का ये पुराना रवैया है, अगर उसके खिलाफ कोई जाता है तो वो अपने स्टाइल में आता है। तो चलिए खैर कोई नहीं, तो यहाँ पे पाकिस्तान से अलग आपका एक बलूचिस्तान प्रांत बनने वाला है। अब देखना ये है कि आधिकारिक तौर पर इसको मान्यता कब मिलती है, अब इसके आगे पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा, क्या भारत बलूचिस्तान के बनने का समर्थन करेगी और क्या यूनाइटेड नेशन इसे आधिकारिक तौर पे मान्यता देती है, चीन की क्या रणनीति रहती है, ईरान की क्या रणनीति रहती है, ये सारे चीज़ों पे हम लोग आगे की चीज़ों में डिस्कस करेंगे। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।